Good morning to all of you. Now next question is question number 7. So that y is equal to log 1 plus x minus 2x upon x plus 2 for x greater than minus 1 is an increasing function of x throughout its domain. तो हमें ये दिखाना है कि ये फंक्शन अपने पूरे डोमेन में क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. अगर इसका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आता है अपने डोमेन में, डोमेन क्या है इसका, x ग्रेटर दैन -1 मतलब -1 से इन्फिनिटी. तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है अपने डोमेन में. तो चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल से फिर से करेंगे 1 माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर. न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू डिनोमिनेटर x प्लस 2 माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम. 1/1 प्लस एक्स माइनस 2x से 2x कैंसिल, 4/x प्लस 2 होल स्क्वायर. इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 4x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर. यहाँ से 4x और 4x कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 होल स्क्वायर. और x क्या है, ग्रेटर देन -1 है. इफ x इज ग्रेटर देन -1 देन x प्लस 1 विल बी पॉजिटिव. x प्लस 2 का होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और x स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही. तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 मिलेगा ये फॉर एवरी x इन -1 टू इन्फिनिटी, मतलब फॉर x ग्रेटर देन -1. तो ये दिख रहा है कि डेरिवेटिव हमेशा हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. और अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 0 से इंटरवल में है, तब ये 0 भी आएगा. तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे. ठीक, इट मीन्स हमारा जो डेरिवेटिव है वो हमेशा ग्रेटर दैन है 0 या फिर इक्वल्स टू 0 है. और ये किसकी कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. तो इसलिए हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक, तो यही हमको शो करना था यहाँ पे. तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9. क्या शो करना है इसमें, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2. तो हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो गिवन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 to π/2 में. तो इसको भी इंक्रीजिंग शो करना है हमको. तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव दिखाना है कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस गिवन इंटरवल 0 से π/2 में. ठीक है, पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा, मतलब ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 शो करना है. तो सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका हम. dy बाई, अब यहाँ पे dx नहीं, dy बाई डी थीटा फाइंड करेंगे क्योंकि ये फंक्शन किसका है, थीटा का है. यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल थीटा है. सो डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी विल गेट इसका डेरिवेटिव 4 cos थीटा, डिवीजन रूल से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इंटू 2 प्लस cos थीटा माइनस न्यूमरेटर 4 sin थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर माइनस sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. ठीक, माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1. अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा. और यहाँ से एलसीएम ले लें अगर, तो -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा
माइनस 4 cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लीजिए। 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4 × 1 4। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। एंड 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, इट विल बी 4 cos थीटा। सो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ से हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो cos थीटा कॉमन आ जाएगा, वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू चेक इट्स साइन, इस डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। इसको आप एफ डैश थीटा भी लिख सकते हो। तो एफ डैश थीटा का साइन हम चेक करेंगे कि इस इंटरवल में क्या आ रहा है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक। तो 0 से π/2 के बीच में अगर हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कुछ, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे cos थीटा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें इस इंटरवल में हमेशा ये पॉजिटिव आएगी इसकी वैल्यू, ठीक। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है। -1 से 1 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। और नीचे स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर दैन 0 आएगी, ठीक है। ओपन इंटरवल 0 से π/2 में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमने पढ़ा था कि अगर ओपन इंटरवल 0 से π/2 में इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर दैन 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग भी होगा, ठीक। सो दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा का ही फंक्शन है ये। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक। क्लियर है इसमें। तो किसी भी फंक्शन में जिसमें आपको ये चेक करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए और उसका साइन चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन क्या है। Now next question is question number 11. Prove that the function f given by fx is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor strictly decreasing on open interval -1 to 1। मतलब ये दिखाना है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। मतलब इसका क्या सेंस निकला, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव जो है ना तो वो पॉजिटिव आएगा हमेशा इस इंटरवल में और ना ही हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक। तो चलो इसको चेक करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 और फिर इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, इससे ये पता लग जाए कि कहाँ कहाँ पे ये डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करेगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे तो इट मीन्स 2x - 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हाफ। तो x इज इक्वल टू हाफ मिल रहा है, मतलब x इक्वल टू हाफ पे क्या होगा, ये इसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक। और इंटरवल क्या गिवन है हमको, इंटरवल गिवन है हमको -1 से 1 के बीच में, और इस -1 से 1 के बीच में हाफ आता है। इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 1/2 बिटवीन -1 and 1 एफ डैश एक्स इज 0। तो हाफ यहाँ पर कहीं आएगा और इस पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इसका मतलब हमारा जो इंटरवल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1/2 की वजह से। एक हो गया हमारा फ्रॉम -1 टू हाफ और दूसरा हो गया हाफ से 1। तो 2 इंटरवल्स हैं हमारे पास।
ठीक है, ये दोनों इंटरवल्स कहाँ पे कंटेंड है, इसी इंटरवल -1 to 1 में कंटेंड है। अब हम देखेंगे कि इस इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है f' और किस में ये निगेटिव आ रहा है। तो अगर पहला इंटरवल ने -1 से हाफ के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं सपोज दैट हम, तो f' जो है आपका इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो इफ़ x इज़ लेस देन 1/2, -1 से हाफ के बीच में x की वैल्यू लेस देन हाफ होगी, तब ये क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव हुआ तो टोटल वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। सो इट विल बी लेस देन 0, ये लेस देन 0 हो जाएगा फॉर ऑल x इन -1 to हाफ। तो अगर इंटरवल में, इस इंटरवल में डेरिवेटिव लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन इसमें क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1 to हाफ। और अगर सेकेंड इंटरवल में देखें, इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 1/2, इसमें क्या है, x की वैल्यू हाफ से ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है, तो अगर उसको पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। ऑल्सो f' इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इन 1/2 to 1, इस इंटरवल में हमेशा क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1/2 to 1। तो दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। मतलब इस इंटरवल में कुछ दूर हमारा फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है और फिर इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर पूरे इंटरवल में देखें तो ये हमारा फंक्शन ना तो हमेशा इंक्रीज़ ही कर रहा है और ना ही हमेशा डिक्रीज़ कर रहा है। इसलिए इंटरवल -1 to 1 में हम ये नहीं कह सकते कि हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इट इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1 to 1। अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में, ठीक है, इंक्रीज़ भी कर रहा है कुछ दूर तक और उसके बाद फिर डिक्रीज़ कर रहा है, या पहले डिक्रीज़ कर रहा है बाद में फिर इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन उसका फिक्स नहीं है या नेगेटिव साइन उसका फिक्स नहीं है डेरिवेटिव का, तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो अप्रॉक्सीमेशन होगा। रिमेनिंग क्वेश्चन आप 6.2 से सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।